हेलो फ्रेंड, स्वागत है राज न्यूज बिहार पर। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों में। सरकार के द्वारा कुछ योजना और नए नियम पर भी नजर डालेंगे, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। इसमें आपके कई महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको पहले अपडेट पर ले चलते हैं। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। जी हाँ, वंदे मातरम दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। 2022-23 का बजट आ चुका है, तो चलिए जानते हैं इस बजट में क्या कुछ खास हुआ है, किस किस चीजों पर ध्यान दिया गया है। ओके, पूरे एकदम डिटेल में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। ओके, देखिए, इस बजट में शिक्षा और कौशल विकास के लिए वित्त मंत्री ने की ये महत्वपूर्ण घोषणाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा शिक्षा और कौशल विभाग क्षेत्र के लिए की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं के 1 क्लास 1 चैनल का विस्तार 200 चैनलों तक, डिजिटल यूनिवर्सिटी का स्थापना, डिजिटल DESHE पोर्टल की स्थापना आदि शामिल है। ओके, देखिए, मनरेगा बजट, रिकॉर्ड ग्रामीण बेरोजगारी के बीच सरकार ने बजट में चलाई मनरेगा पर कैची। आम बजट 2022-23 में मोदी सरकार ने मनरेगा योजना का बजट घटा दिया है। ये चालू वित्त वर्ष के संशोधित बजट अनुमान से 25.5% कम है, जबकि देश में इस समय हर स्तर पर विकराल बेरोजगारी का सामना कर रहा है। साठ लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। वित्त मंत्री ने इस बार बजट में देश के युवाओं के लिए कई खास ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गति शक्ति योजना के तहत करीब 60 लाख से अधिक रोजगार अवसर पैदा होंगे, जिसका सीधा असर युवाओं को मिलेगा। तो अब देखिए, किसान भाइयों को इस बजट में क्या फायदा मिलेगा। इस बार बजट के सरकार ने किसानों के लिए कई खास ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2023 में मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों को 1208 मैट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। किसानों का डिजिटल और हाईटेक सेवा प्रदान करने के लिए PPP मॉडल योजना की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार बजट में किसानों को MSP के जरिए 2.3 लाख करोड़ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी। भारत में गरीबों मिटाने के लक्ष्य पर पूरा जोर रूप से कार्य किया जाएगा। ओके, इस बजट में किसान भाइयों के लिए एक और महत्वपूर्ण खबर है। बजट से किसानों को हाथ लगी मायूसी, नई बड़ी राहत की किस्त। पहले की तरह ही PM किसान सम्मान निधि योजना की राशि सालाना 6,000 रुपया रहेगी। मालूम होने की उम्मीद की जा रही थी कि इस साल केंद्रीय सरकार किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना को 8,000 रुपया या फिर 10,000 रुपया कर सकती है, लेकिन यहाँ पे बजट में कोई भी ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपया ही दिया जाएगा पहले की तरह। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी बोले 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है ये बजट।
पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्र के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। तो ये थे कुछ बजट के बारे में जो कि हमने कल आपको नहीं बता सके क्योंकि कल टुडे ब्रेकिंग न्यूज नहीं आया। तो अब आपको डेली टुडे ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पे समय हो चुका है इसका वेदर अपडेट जानने का कि आज मौसम का हाल कैसे रहेगा। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज, तो भाई साहब बहुत मेहनत लगता है, प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई इलाकों में बारिश का अलर्ट, येलो अलर्ट हुआ जारी। उत्तर भारत में आज मौसम ने करवट ले रहा है। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय की वजह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली व उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में तेजी से हवा के साथ बारिश की संभावना। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। एनसीआर में रुक रुक कर बारिश चल रही है। इस संबंध में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और सतर्क रहने की सलाह दी चुकी है। जब वेदर अपडेट पे आ ही गए तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण काफी ज्यादा खराब। दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत खराब श्रेणी में रहे। हवा के सबसे अधिक खराब से 339, लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर बारिश होने की भी संभावना है, जिससे वायु गुणवत्ता में हल्की सुधार हो सकता है। बजट के बाद सोना हुआ सस्ता, चांदी के भी घटे दाम। चलिए जानते हैं आज सोना चांदी के कितने गिरे रेट। सराफा बाजार में बजट के बाद 2 फरवरी से ही सोना चांदी के रेट में गिरावट आ गई है। धान व सरसों तेल, सोयाबीन में तेजी। कोटा में विभिन्न कृषि जिसों की 25,000 बोरी अवसर हुई। धान में 50, सरसों 100 रुपया तेजी, वहीं चना 100 रुपया, सोयाबीन 150 प्रति किलो। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि धान व सरसों तेल की कीमतों में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। पंजाब में अभी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। पंजाब सरकार ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को 8 फरवरी तक बढ़ा दिया। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। दिल्ली में बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में 3000 से ज्यादा केस, एक दिन में 27 मौतें। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव रेट बढ़कर 2.44% हुआ। 24 घंटे में 1128 नए मामले आए सामने। भारत में 10% से कम हुई संक्रमण की दर। पिछले 24 घंटे में 1,61,386 नए मामले आए सामने। भारत में अब तक कोविड रोधी टीका का 168.80 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गई। कम हो रहे हैं कोरोना के मामले, लेकिन कुछ राज्यों में डरा रही है संक्रमण की रफ्तार। केरल में एक दिन में 52,199 नए केस। देश में कोविड महामारी की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। तीसरे लहर में तेजी से वृद्धि के बाद पहली बार बुधवार को दैनिक संक्रमण की दर में 10% से नीचे आ गई। एक समय यह 20% तक पहुंच गई थी, लेकिन अब 10% तक आ गई है। एक अच्छी बात है ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर अभी तक आप इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया हमारे इस मेहनत के लिए, और हाँ, इस चैनल से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटे वाले आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि रोजाना की खबर आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।